हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम बात करेंगे कि हाई बीपी वालों को या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उन लोगों को कौन कौन से योगासन और प्राणायाम करने चाहिए। तो हार्ट का तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे शरीर में हार्ट का क्या महत्व है, और यदि अच्छे से हम उस हार्ट की देखभाल नहीं करेंगे तो वो अपने फंक्शनिंग का अच्छे से नहीं कर पाएगा, और उसका जो काम है अच्छे से यदि वो नहीं करेगा तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां आ जाती, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हार्ट की अच्छे से देखभाल करें, और जो हमारी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है तो उसको हम सुधारें, ताकि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अपना काम अच्छे से करने में, क्योंकि हम लोगों की गलती की वजह से ही हमारे शरीर के ऑर्गन्स हो या हार्ट हो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज के टाइम पे हार्ट अटैक जैसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, और पहले तो कहते थे कि 40 प्लस के बाद हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे हमारी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, हमें फिजिकली एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से हमारा हार्ट धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग कम कर लेता है, और जो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और 40 से पहले ही लोगों को या बहुत सारे लोगों को अभी तक हार्ट अटैक आ चुके हैं। ऐसे कौन से योगासन और प्राणायाम हैं जिनको करने से हमारा हार्ट अच्छे से काम करे, हमारे शरीर में अच्छा ब्लड सप्लाई हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, और हमारा शरीर एकदम निरोगी बने। जिनको हाई बीपी है उनको अपने बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, और जो लो बीपी वाले हैं उनको भी अपना बीपी कैसे नॉर्मल लाना है। तो ये आसनों की जो सीरीज है इनको करने से हमारा हार्ट एकदम अच्छे से सुरक्षित रहेगा, और हमारे फेफड़ों की स्टेमिना बढ़ेगी, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का भी और ब्लड सप्लाई का भी, जहाँ पे भी अवरोध आ रहा है, मतलब जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रही हैं उसको अच्छे से खोलने का काम करेगा, प्रॉपर ढंग से उसको अच्छे से काम करने के लिए सहायक बनेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले खड़े होकर करना है ऊर्ध्व ताड़ासन। तो कोई भी योगासन करने से पहले हमें अपने बॉडी को वार्म अप करना जरूरी होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हल्के फुल्के इस तरीके से भी हाथ पैर हिलाते हुए, इस तरीके से कुछ भी हल्की सी वॉकिंग करके हम अपने शरीर में थोड़ा सा गर्माहट पैदा करते हैं, ताकि जो हमारी मसल्स हैं उनको खींचते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोल लेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। ऊर्ध्व ताड़ासन इस आसन का नाम है, और हम इस तरीके से अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए, हाथों को पूरा खोलते हुए, और सांसों को रोकेंगे नहीं, हल्का सा पीछे जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे गए, फिर सांसों को नॉर्मल करा और फिर वापस आ गए। एक आसन हमारा ये खड़े होके हो गया। अब हम बाकी बैठ के करेंगे। गौमुखासन। गौमुखासन में एक पैर को ऐसे फोल्ड करा, दूसरे को उसके ऊपर इस तरीके से ले आएंगे। गाय का जैसे मुंह होता है वैसे हमारे पैरों का भी शेप आ जाता है। दोनों पैरों को अंदर की तरफ ले जाते हुए और स्पाइन को खींच के रखते हुए, और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ रखेंगे। इस तरीके से नहीं रहेंगे, आगे की तरफ रखेंगे। सारे आसन में वही कराऊंगी जिनसे हमारे हार्ट की अच्छे से मसाज होगी, हार्ट की ओपनिंग होगी, और जो हमारे फेफड़े हैं उनकी भी अच्छे से ओपनिंग होगी, और अच्छे से वो वेंटिलेटर का हमारे लिए काम करेंगे हमारे फेफड़े। तो कैसे करेंगे हम? दोनों पैरों को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, और हाथ को इस तरीके से ले जाएंगे, चेस्ट को आगे की तरफ लेते हुए और एक हाथ को नीचे की तरफ से ले जाते हुए। अब दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर देंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को हम अच्छे से आपस में लॉक कर देंगे, और इस तरीके से कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, या सेकंड नहीं भी रह सकते हैं। तो जितना आप कंफर्ट हो उतने देर रुकेंगे और हल्की सी डीप ब्रीदिंग करेंगे। धीरे धीरे सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। हाई बीपी वालों को सांसों को रोकना नहीं है, सिर्फ स्लोली लेना और छोड़ना है। 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, जितनी अपनी कैपेसिटी है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हम किसी भी आसन में। तो स्टार्टिंग में हमें उतना ही रहना है जितना हम आराम से कंफर्ट होके बैठ सके। अब हम करेंगे सेम दूसरी साइड से। अब जो हाथ हमारा पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और पीछे से अपनी बैक पे टच कर लेंगे, चेस्ट को आगे की तरफ ले आएंगे, और दूसरे हाथ को अब हम ऊपर की तरफ से ले जाएंगे, पीछे से दोनों हाथों को लॉक करते हुए। कोहनी जो हमारी एल्बोज है एकदम स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट आगे की तरफ रहेगा, स्पाइन भी हमारी सीधी रहेगी, और इसको भी सेम हम उसी तरीके से आराम से अपनी आंखें बंद करी और इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठेंगे, और फिर
छोड़ लेंगे। बहुत स्लोली करना है, तो धीरे धीरे से हम इस तरीके से अपने पैरों को वापस ले आएंगे। अब हम इसके बाद दूसरा आसन करेंगे, भुजंगासन। तो इस तरीके से हम पेट के बल लेट गए, दोनों एल्बोज हमारी साइड में आ गई और पैरों को भी खोल देंगे। हाथ को हम साइड में लेते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर गए और फिर जो हमारे शोल्डर हैं इनको खोलेंगे। चेस्ट को भी पूरा आगे की तरफ प्रेस करते हुए पूरा ओपनिंग करेंगे चेस्ट की, जिससे हमारे हार्ट की मसाज हो रही है, हमारे फेफड़ों की अच्छी ओपनिंग हो रही है। और इसमें भी हम धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जितनी सांसें आप आराम से कंफर्ट होके ले सकते हो। सांस ली और फिर छोड़ी। तो यदि आपको सांसों के साथ करने में अनकंफर्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आसन तो आप तरीके से करोगे। कैसे? जैसे हम पेट के बल लेटे हुए हैं, इतना हमने अपना शरीर उठा रखा है और चेस्ट को ओपन करते हुए दोनों शोल्डर को हमने अच्छे से ओपन कर रखा है। जब हम दोनों शोल्डर को खोल के रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो चेस्ट वाला एरिया है वो खुद ही खुल जाएगा। और इसको काउंटिंग के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस आ जाएंगे। स्टार्टिंग में हम 10 सेकंड भी कर सकते हैं और जब थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ जाती है धीरे धीरे हम उसको 20 सेकंड तक भी कर सकते हैं। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उतना ही करें जितना आप कंफर्ट हो। स्टार्टिंग में कोई भी आसन करते हो तो थोड़ा अनकंफर्ट सा लगता है, ज़्यादा मसल्स एकदम टाइट रहती हैं, तो खींचतान जब हम करते हैं तो शरीर में दर्द आता है। तो शुरुआत में हल्के से करो, धीरे से करो और जब आपको थोड़ा हैबिट बन जाएगी तब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 10 सेकंड के बजाय 20 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन सबसे पहले ही दिन नहीं लग सकता है, तो उसके लिए हम पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। कैसे? इस तरीके से घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। आराम से अपने हाथों से हम इस तरीके से आपस में हाथों को बांध देंगे और पीछे झुकते हुए आराम से अपना बैलेंस बनाएंगे। इस तरीके से जाएंगे, अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा, फिर वापस आ गए। इस तरीके से किसी भी आसन को करते हुए हमें इस तरीके से नहीं रहना है, जितना हो सके चेस्ट को ओपन करते हुए रहना है। तो ये हमने करा अर्ध उष्ट्रासन। इसके बाद हम करेंगे पूरा जो उष्ट्रासन होता है। कैसे? इस तरीके से हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, पीछे से पैरों को खोल लेंगे और एक हाथ को ले जाते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे और अपने पैर के तलुओं को पकड़ लेंगे, पीछे से भी दूसरा हाथ ले जाते हुए। और ये देख लीजिए हमारा पूरी चेस्ट अच्छे से ओपन हो रखी है और गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ देंगे। बस अपनी कैपेसिटी से रुकेंगे। तो जिनसे ये वाला नहीं हो सकता है तो वो लोग अर्ध उष्ट्रासन मैंने इस तरीके से बताया, पूरा नहीं झुक सकते हैं तो इतना ही झुके बस, और फिर वापस आ जाएंगे। इसका अपोजिट कर लेंगे हम। जिस तरीके से पीछे गए उसी तरीके से आगे शशकासन करते हैं। शशकासन के लिए ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर गए और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे आए और पूरा अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसमें भी हम धीरे धीरे सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, या काउंटिंग के साथ 10 सेकंड 20 सेकंड जितना आप रहना चाहो उस हिसाब से। और फिर हम आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए एक हाथ से हमने एक पैर को पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे पैर को पकड़ा और ऊपर उठने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। इस तरीके से ऊपर उठेंगे और अपनी कैपेसिटी से होल्ड करते हुए फिर से वापस आ जाएंगे। और जब हम आसन कर लेते हैं तो उसके बाद में करेंगे हम शवासन, जो हार्ट पेशेंट के लिए या हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब भी आप सोने के लिए जाते हो, बिस्तर में लेटते हो, तो सोने से पहले इस तरीके से ज़रूर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, जिससे हमारी पूरी शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा और हमें हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा सहायक होगा। शवासन के लिए अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप देंगे, दोनों हाथों को अपने शरीर से 1-1.5 फीट की दूरी में रखेंगे और सबसे पहले आइज़ क्लोज कर लेंगे। और जिनको हाई बीपी है तो वो लोग इस तरीके से मेरे साथ ही करके देखें, बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाती है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो हमने हाथ पैरों में गैप दे दिया है, आइज़ क्लोज कर दी हैं और अपने पैरों के स्टार्टिंग में पैरों की उंगलियों से शुरू करेंगे। तो दोनों पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे, उसके बाद एंकल जॉइंट को ढीला छोड़ देंगे,
फिर जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए वहाँ से उसको रिलीज़ करेंगे और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। जब हम इस तरीके से जाएंगे तो एकदम अच्छे से हमें नींद भी गहरी आएगी और हाई बीपी की जो समस्या है, जो हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, वो एकदम नॉर्मल आने लग जाएगा। तो दोनों पैर की उंगलियों को पहले हमने ढीला छोड़ा, एंकल जॉइंट को ढीला छोड़ा, घुटनों को ढीला छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा, अपनी बैक को ढीला छोड़ा, नॉर्मल सांसें ली और छोड़ी, और दोनों हाथ की हथेलियों को ढीला छोड़ा, दोनों एल्बोज़ को ढीला छोड़ा, शोल्डर को ढीला छोड़ा, गर्दन को ढीला छोड़ा, और फेस पे जो स्ट्रेस तनाव जो आ रहा है उसको रिलीज़ करेंगे और हल्की सी स्माइल रखेंगे। माइंड में भी कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम फ्री छोड़ देंगे माइंड को, और सर को पूरा ढीला छोड़ते हुए लटका लेंगे जहाँ कंफर्ट हो, और सांसें लेते रहेंगे। इनहेल और एक्सहेल, कम से कम 7 से 8 सांसें हमें इस पोजीशन में लेके, और सिर्फ पूरा ध्यान हम कहाँ लगाएंगे, अपनी सांसों में। शरीर को कोई भी बॉडी पार्ट्स में फील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा शरीर में मेरे बॉडी पार्ट्स हैं। एकदम ढीला छोड़ते हुए सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, इनहेल और एक्सहेल। और उसके बाद फिर हम दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे ताकि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाए, जो हमारे हाथों में मौजूद हैं। और इस तरीके से सबसे पहले आँखों के ऊपर रखे, फिर फेस के ऊपर रखे, और अपने इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप में ही एब्जॉर्ब करा। फिर हम लेफ़्ट साइड से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हमने आसन कर लिए, हमने शवासन करा, तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। इसके बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। तो कौन कौन से प्राणायाम हमें हाई बीपी में करने चाहिए? तो आजकल के टाइम पे कपालभाति को भी प्राणायाम में गिनते हैं, लेकिन वो एक शुद्धि क्रिया है जो षटक्रम के अंतर्गत आती है। तो हाई बीपी वालों के लिए है अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और ओम उद्गीत प्राणायाम। जितना हम इन सबको करेंगे उतना हम अपने बीपी पे कंट्रोल करेंगे, चाहे वो लो बीपी है चाहे हाई बीपी है। जो हमारा बीपी है नॉर्मल आने लग जाएगा। तो सबसे पहले कमर गर्दन को सीधी करते हुए, यदि पद्मासन पूरा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं भी लगता है तो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। एक पैर को ऐसे अपनी थाइस के बगल में ले आएंगे, थाइस के पास, दूसरे को उसके ऊपर रख देंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए। यदि हम इस तरीके से बैठेंगे तो स्पाइन हमारा सीधा रहेगा इस तरीके से। और जो लोग ऐसे भी नहीं बैठ सकते हैं तो वो लोग आलती पालती मार के भी आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन प्राणायाम करते हुए थोड़ा ध्यान देना है कि हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। आइज़ क्लोज करी, आंखें बंद करते हुए अपनी ज्ञान मुद्रा लगाई जो हमारे माइंड को कनेक्ट करती है। और दाएं वाले हाथ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दाएं वाली नाक को बंद करेंगे अपने अंगूठे से, और बाई नाक से सांस लेंगे। एकदम धीरे से सांस को अंदर लिया, फिर उसको बंद करा और दूसरी से बाहर छोड़ा। फिर जिससे हमने बाहर छोड़ा फिर से उसी से सांस लेंगे और दूसरे से बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से इनहेल, इसको बंद करा, दूसरे वाले से एक्सहेल कर दिया। छोड़ने का टाइम हमें ज़्यादा देना है। सांसों में एकदम कंट्रोल वैसे नहीं करना है जो आपको अनकंफर्ट लगे या घुटन पैदा हो, ऐसा नहीं। एकदम स्लोली सांसों को लेंगे और कंफर्ट होके लेंगे। जहाँ पे घुटन पैदा होगी उसको छोड़ देंगे। जो आपको कंफर्ट जहाँ पे लग रहा है वहीं उसी पोजीशन में हम सांस को लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। तो बाईं तरफ से मैंने जैसे अब इनहेल करा, दाईं तरफ से एक्सहेल कर दिया। धीरे से छोड़ना है, एकदम स्लोली, आराम से। सिर्फ सांसें लेनी छोड़नी तो है, बांधना नहीं है सांसों को। एकदम धीरे से बाहर छोड़ दिया। फिर जिससे हमने बाहर छोड़ी, कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि जिसे बाहर छोड़ दी उसको बंद कर दिया, दूसरे से सांस ले ली। ऐसा नहीं, जिससे हमने बाहर छोड़ी फिर से उसी से दोबारा से लेंगे, और जब सांस ले ली तो फिर उसको बंद करेंगे और दूसरे से बाहर छोड़ दी। एकदम शांत मन से करेंगे, एकांत जगह पे करेंगे और आराम से पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान देंगे। अपना ध्यान इधर उधर कहीं ना लगा के अपनी सांसों में लगाएंगे। इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल फिर इनहेल, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे से तो हो जाते हैं हमारे कान बंद, और उंगलियां आ जाती हैं हमारी आँखों के ऊपर, 4 उंगलियां, और एक आ जाती है हमारी माथे में।
तो ये नोस्ट्रिल के हमारे दोनों साइड के जो नोस्ट्रिल हैं उनके यहाँ पे हमें उंगलियों को लगाना है। प्रेशर हमें आँख के ऊपर नहीं देना है, अपने नोस्ट्रिल के दोनों साइड से हमें हल्का सा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का सा उंगलियों की टॉप को रख लेना है। बाकी उंगलियां आँखों के ऊपर आएंगी, एक माथे में, अंगूठे से कान बंद करा और इनहेल करेंगे और बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल करेंगे, लेकिन मुंह बंद करते हुए भौंरे जैसी आवाज़ में करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। फिर आराम से दोनों हाथों को नीचे, इसको हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमने करा उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भरी और धीरे से इसको भी हम 5 से 7 बार। तो लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे एकदम रिलैक्स शरीर को छोड़ देंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए हम सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान देंगे और एकांत जगह पे बैठ के करेंगे तो और अच्छा होगा, ताकि कोई आप लोगों को डिस्टर्ब न कर सके। और इस तरीके से हम इनहेल एक्सहेल करते हुए, तो इन प्राणायाम को बहुत ज़रूरी है। तो इनको करने से हमारे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, जो शरीर में जहाँ पे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिससे हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है और आगे बढ़ने में सहायक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, जिसकी वजह से अटैक आने के खतरे हो जाते हैं। तो हम जब इस तरीके से शरीर में थोड़ा स्ट्रेचिंग देंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमारा हार्ट एकदम स्वस्थ हो जाएगा और जो हमें हाई बीपी, लो बीपी या कोई भी हार्ट की समस्या है उससे हमें निजात मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए